एक एक को अपन कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा जान लेते हैं कि हज़ारों बच्चे तो हैं, लेकिन इनमें से इतने ही बच्चे क्यों आगे निकल रहे हैं। तो ये शायद बता पाएंगे कि यार इनके पीछे क्या है कि रात दिन जग पाते हैं। तैयार है सब लोग? चलिए एक बार शुरू कर लो। एक बार ये माइक इसको दोने यार, चारू को। जय हिंद साथियों। एक पहल इंडिया, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत आभारी हूँ एक पहल इंडिया की, जिसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, मंच दिया अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो एक पहल इंडिया उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है जो अपना सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो जिनके पास पैसे नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो एक पहल इंडिया उन सभी बच्चों के साथ खड़ा है जो अपना सपना सच में जीते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं। स्पेशली जब हम हमारी समाज की बात करते हैं तो वहाँ पे लड़कियों को रोक दिया जाता है। तो जैसे मैं और मेरा भाई, हम 2 भाई बहन हैं, जब हम दोनों अपने सपनों को अपने घर में बताते हैं तो मेरे भाई को ज़्यादा वरीयता मिलती है उसके सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन उसके सपने के प्रति जज्बा और मेरा दोनों बराबर है, लेकिन उसे वरीयता मिलती है। तो एक पहल इंडिया उन सभी बच्चियों के साथ है जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और देव अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई। सर ने अपने दिन रात जगकर अपना पूरा जीवन इसके लिए लगाया है। ये हम सब के लिए निःशुल्क है, लेकिन सर के लिए सशुल्क है। तो हमें इसका मूल्य करना चाहिए और हम यहीं से इस मंच से आज प्रतिज्ञा करते हैं कि सर ने जो अपना जीवन लगाया है हमारे लिए, उस सपने को हम पूरा करके दिखाएंगे। पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे और हर देश के हर कोने में जाकर देश हित के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए निकिता को सुनते हैं, निकिता टाइगर टीम में। जय हिंद साथियों, मैं एक पहल इंडिया की स्टूडेंट निकिता मीना हूँ, IAS बैच की छात्रा। मैं सर के साथ शुरू से हूँ, तो मैंने देखा है सर को कि मतलब कितनी मेहनत करते हैं हम बच्चों के लिए। ऐसा कौन इंसान है जो हमारे लिए मतलब इतनी मेहनत करे। हमारे काका बाबा इतनी मेहनत नहीं कर सकते, सर इतनी मेहनत करते हैं। रात भर जगते रहते हैं हमारे लिए। सर ने आमरण अनशन किया था, उस टाइम भी हम सर के साथ थे। 6 दिन तक सर ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। सर हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे और अनुशासन के साथ कोचिंग में रहे और IAS बने। राम को बुलाओ। जय हिंद दोस्तों। जवाब दो यार, जय हिंद बोल रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। जय हिंद। हाँ, जैसे कि अभी चारू दीदी ने बताया कि एक पहल इंडिया सबको एक मंच देता है। यहाँ पे भेदभाव बिल्कुल नहीं होता, सबको मंच। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए उससे बढ़ के इसने मेरे को ज़िंदगी दी है। मैं अपने बारे में एक छोटी सी बात बताऊँगा। जब मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद में मुझे लगा था कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तब जाके मुझे लगा जो चादर होती है अपनी बेडशीट जिसे हम ओढ़ते हैं, मुझे उसका एक यूज़ पता चला कि इसे हम पंखे पे भी टांग सकते हैं। और ये ख्याल आया है मेरे अंदर। जब तक मैं यहाँ नहीं आया तो उससे पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, इसी में रहता था मैं हमेशा। फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने सर से मुलाकात की, मैंने सर को बताया तो सर ने मुझे ऐसे नहीं देखा कि ये कुछ हटके है या नहीं। सर ने बोला कि इस एज के अंदर ये सभी के साथ है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता उनको करना क्या है। परिवार में गाइडेंस की कमी होती है। देखो मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए ये सपना देखना मुश्किल था। ये सपना मैंने सिर्फ वो क्या नाम है, एक मूवी आती है ना हीरा ठाकुर वाली, उसकी बहू को IAS बनते देखा, इससे ज़्यादा मैंने देखा ही नहीं है। यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला कि IAS बनते कैसे, उसके लिए करना क्या होता है, ये सब मुझे यहाँ आके मिला है। उसके साथ ही मैं देव अमित सर को देखता हूँ। मेरे पढ़ने का एक सबसे बड़ा लक्ष्य ये सर है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि आप लोग शायद नहीं जानते सर ने कितना संघर्ष किया है। सर कहाँ से आए, ये एक पहल इंडिया परिवार आज है वैसा शुरू से नहीं था। सर ने स्टार्टिंग से अकेले के दम पे अकेले शुरू किया था, आज हम इनके साथ है।
ये हमें साथ लेके चले और हम इनके साथ रहे, साथ ही लगे। जैसे कई बार लगता है कि जीवन के अंदर कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, समाज वाले ताने, देखो ये आम बात है, सभी को मिलते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा, समाज में बोल दिया जाता है कि क्या रहा तेरा। तो आप देखिए, डरे नहीं, डट के रहिए। अगर आप में से किसी को ये लगे कि नहीं मेरे को अपने पैर पीछे लेना, तो आपको लेना नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार आप सर से आके मिलिए, आपकी जो भी समस्या, सर उसको ऐसे सुनेंगे जैसे उनकी समस्या। सर ने कभी स्टूडेंट और टीचर वाला रिश्ता रखा ही नहीं, ये एक परिवार है, हम सब परिवार के सदस्य और सब मिलके एक साथ, और हम सब सिलेक्शन लेके जाएंगे। बस मैं यही कहूँगा कि मुझे सभी दिखता है। जय हिंद। हमने इतना अच्छा बोला माया को सुनते हैं। माया बहुत, इसकी मार्कशीट शायद 90-95% है, 10वीं में 12वीं में, बहुत ब्रिलियंट है माया। मैं इनके घर तक नहीं, पिताजी को जानता हूँ, एक सिस्टर और पढ़ती है इनकी यहाँ, और इन्होंने बहुत त्याग समर्पण किया है माया ने, भी पढ़ाई में सबसे नंबर 1। जय हिंद साथियों। मैं और देव अमित जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। हम 2 बहनें हैं, मेरी बहन मेरे साथ यहीं RAS की तैयारी कर रही है, मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते हैं। जब हम गांव से, हमारे गांव में हम 2 बहनें हैं जो पहली बार अपने गांव से निकलकर यहाँ शहर में आए। उस समय जब हम तैयारी करने की सोच रहे थे, तब जाके फ़ीस के बारे में पता चला, प्राइवेट कोचिंगों में 2-2 लाख की फ़ीस। तो उस समय हमें लगा कि अब हमारा सपना पूरा नहीं होगा, और हम सपने से नीचे आके SSC इन पे आ गए बिल्कुल ही। जहां हमने RAS बनने का सपना देखा था, उससे आके हम RAS, SSC और रेलवे बैंकिंग पे आ गए। तब अचानक हमें एक पहल इंडिया के बारे में पता चला और हम यहाँ आए। हमने देखा कि यहाँ जो प्राइवेट कोचिंग्स में टीचर पढ़ाने आते हैं वही यहाँ हमें पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ हमें IAS और RAS अधिकारियों से मार्गदर्शन मिल रहा है। और जब हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमने अमित जी सर को जाके बताया, तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। जय हिंद। चंद्रभान को बोला, चंद्रभान। जय हिंद साथियों, मेरा नाम चंद्रभान है। मैं इस इंस्टीट्यूट में जब से जुड़ा हूँ तब से मैं अपने अनुभव ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैं सर के साथ जुड़ा हूँ तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। जब से मैं एक पहल इंडिया के साथ जुड़ा हूँ, हमें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली है। जैसा कि मेरे साथियों ने भी आपको बताया कि आप लोगों के सपने को सर ने अपना सपना बनाया है, और सबको अपना एक संगठन किया है कि हम सबको IAS बना के इस इंस्टीट्यूट से निकालेंगे, और हम अपने देश को अपनी सेवा दे सकेंगे। मैंने अपने जीवन में सर के साथ जुड़ने के बाद इनसे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी है। सबसे पहला, सर के साथ जुड़ने के बाद हमने इनसे मिलकर डिसिप्लिन सीखा है कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन की क्या अहमियत है। अगर डिसिप्लिन हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन, उसके साथ बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है हमारे जीवन में। हम अपने जीवन में सक्सेस की तरफ डिसिप्लिन के थ्रू जा सकते हैं। इसी के साथ सर ने हमें एकता के बारे में सिखाया है कि अगर हम एकजुट होकर किसी भी संकल्प को ले लें तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो हम एकजुट होने के बाद उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ मैंने जो सर से सीखी है वो है देशभक्ति। देश के प्रति निस्वार्थ भाव से जो उनकी भक्ति है वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है अपने फ्यूचर में आगे जाने के लिए, और अपने देश को बहुत ज़्यादा समर्थन करती है। उनकी जो देशभक्ति है हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ आगे जाके कर पाएँ और अपने देश को निस्वार्थ भक्ति से अपने देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। प्रतिभा बोल रहा हूँ। ये वाला जो गाना बज रहा है ये मैंने लिखा था, और इसे MK फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने गाया है। मैंने मैराथन दौड़ करवाई थी, तब मैंने ये गाना लिखा था। मतलब कभी कभार लिखता हूँ, लेकिन मुझे देश के लिए लिखना अच्छा लगता है। लड़कियों के लिए भी लिख सकता था, लेकिन अब देश के लिए लिखता हूँ। चलो। जय हिंद साथियों, मेरा नाम प्रतिभा गुजर है और मैं यहाँ IAS बैच में पढ़ती हूँ। मैं सबसे पहले सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे। मैं ही नहीं, आप सब लोग भी सर की बदौलत आज यहाँ, आज कोई भी देश में आज कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो फ्री में IAS लेवल की, RAS लेवल की
नीट की इनकी तैयारी करवाती है। एक सर ही ऐसे मिले हैं जिन्होंने फ्री में इतनी एजुकेशन दी है। सर ने हमें किताबी ज्ञान ही नहीं, ज़िंदगी जीना भी सिखाया है कि जीवन में किताबी ज्ञान से बढ़कर है जीवन जीना, जो इन सर ने सिखाया है हमें। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनकी वजह से आज हम यहाँ तक मुझे लगता है कि पहली बार बोल रही हो तुम, है ना? मैं फर्स्ट बार बोल रही हूँ। हाँ, इसलिए प्रीति को बुलवाते हैं एक बार। प्रीति एक मिनट, तुम आ जाओ, जल्दी करो। चलिए, हाँ पोडियम चले जाओ, ये अच्छा है ताकि बोलने में आपको आसानी होगी। हाँ, यहाँ से कंफर्टेबल भी फील हो। जय हिंद आप सभी को। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें बुक्स मिल रही है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या कुछ और, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एकेडमिक्स में पहले से बहुत एवरेज रही हूँ। वो जो क्लास में होते हैं ना, मतलब ना तो ज़्यादा टॉपर और ना ही ज़्यादा डफर, बीच वाले तो हो रही हूँ बिल्कुल। जैसे 10th में 67%, 12th में 82, तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। जब मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा कि अब यूपीएससी करनी है, तो जैसे कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने सबसे पहले गूगल पे ये सर्च मारना स्टार्ट किया कि अगर कोई कोचिंग स्कॉलरशिप देती है तो, तब उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ आया था। तो वो जस्ट कास्ट बेसिस पे देती है एडमिशन, और कोई और कोचिंग थी जो परसेंटेज बेसिस पे देती थी। लेकिन जब मैंने एक पहल इंडिया के बारे में देखा तो वो जस्ट उस पर कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई भी क्राइटेरिया बेस्ड नहीं था। अच्छा, फिर जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो ताली बजानी है क्या हमें? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे कोई आज के ज़माने में फ्री बिल्कुल दे सकता है एजुकेशन। मेरी मम्मी कहते हैं कि आज के ज़माने में तो कोई फ्री में रोक भी ना दे सर तो पूरी एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में। दोबारा ताली बजाएं। जब सर का स्ट्रगल देखा मैंने टेलीग्राम पे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं पहले इस कोचिंग के साथ क्यों नहीं जुड़ी कैसा लग रहा है? अच्छा चलो, याद करके बोल दो जो बोलना है। जब मैंने टेलीग्राम पे देखा था सर का स्ट्रगल, तो ऐसा लग रहा था कि मैं पहले क्यों इस कोचिंग के साथ क्यों नहीं जुड़ी। इनका आम्रनशन देखा मैंने, टंकियों पे चढ़ गए थे, बहुत स्ट्रगल किया है आप लोगों के लिए। जब बोलने में बोलते हैं उस समय पर हमारा, जैसे अभी इसके हाथ देख रहे हो आप, हाथ तो दिखाई दे रहे, पैर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन पैर भी कपकपा रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। मतलब होता है, हम चाहते हैं बहुत कुछ करें, लेकिन दिक्कत ये है हमारे साथ में कि मौके बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ हर बच्चे को कि वो आए, वो देखे। कई बार मम्मी पापा सोचते हैं हमारा बच्चा तो आज तक सर घर से बाहर गया ही नहीं, कभी अकेला ही नहीं छोड़ा हमने। ये बच्चे बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ, जो पुराने बैचेस के बच्चे जानते हैं कि आप निडर और निष्पक्ष रहें, मतलब बेधड़क रहें, और देखोगे आप, क्योंकि ये देश तुम्हें संभालना है। जिसके अंदर से ये डर निकल गया ना, और डर तब तक ही डराता है जब तक हम उससे डरते हैं। जैसे डरना बंद किया आपने, फिर सब कुछ तुम्हारे मुट्ठी में है, कोई भी चीज़ तुम्हें हरा नहीं सकती। अभी बस इसको चीज़ें तो हैं बोलने के लिए, लेकिन हाथ पैर, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि इसके अभी आपने नोटिस किया हो तो उस डर के बावजूद भी इसने जो बार बार हंस करके अपने आप को प्रेजेंट किया है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तुम तो, मैं भी हंस रही हूँ, तुम भी हंसो ये एक अलग स्टाइल है। मतलब और सब बच्चों में पहली बार मैं प्रीति को सुन रहा हूँ, शायद नहीं, मैंने पहले नहीं सुना प्रीति को बोलते हो, कभी बोली भी नहीं है। तो ऐसा तो और जो बात है वो कह दो।
कुछ कह रही हो? मैं अपने पेरेंट्स से अब भी कहती हूँ कि अगर मैं IAS बन गई तो ठीक है, नहीं तो सर के साथ ऐसे वॉलेंटियर तो काम करना ही है। नहीं, IAS बनेंगे ही हम, और क्योंकि अभी ज़रूरत वॉलेंटियर से ज़्यादा IAS की ज़रूरत है देश को, बेहद। मतलब बहुत सारा काम मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन बहुत गड़बड़ चल रहा है अंदर। उसे ठीक करने के लिए लोग पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे उद्देश्यों को जानना चाहते हैं लोग, लेकिन बताता नहीं हूँ क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और तुम्हारे IAS बनने के बाद ही वो पूरा हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग परेशानी में, मैं सबसे नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे हमारे IAS बन जाएंगे उनको ज़रूर बता सकता हूँ कि अब हमें मिलकर के ये काम करना है ताकि देश में हम बदलाव ला सकें, और वो बिना तुम्हारे IAS बने नहीं हो सकता। मैं अकेला बनता तो शायद कहीं कोने में कहीं जॉब कर रहा होता, लेकिन अब तुम सबको बना दूंगा तो कहीं ना कहीं सब जगह हमारी शाखाएं होंगी और हम एक एक ज़िले के मालिक बन जाएंगे। फिर जो करना चाहते हैं वो बेहतरीन काम कर पाएंगे। ये स्वर्णिम काल है हमारा। इस साल जो 3 बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया प्रीलिम्स को लेकर के, अब दूसरे साल में हम देखेंगे, अगले साल के लिए तो हम पौधे, क्योंकि हमारे पास इस साल इतनी पूंजी नहीं थी, इतने बच्चे नहीं थे। पूंजी का मतलब जो एग्ज़ाम देंगे, लेकिन अगले साल ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उससे ज़्यादा अगले साल देंगे, तो ज़्यादा परिणाम की उम्मीद 2025, 26 और 27, 28 इन वर्षों में मुझे है। मुझे कोई चीज़ डिमोटिवेट करती नहीं है, क्योंकि पहले ही पता है कि बच्चे हैं तो असफल होंगे ही, तो मुझे क्यों डरना इस बात से। दोबारा मुझे सिखाना है, तीसरी बार सिखाना है, तो मैं तो कभी डिमोटिव होता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे बच्चे मुझे मिले। चलिए, तो नती साहब को बुलाते हैं एक बार, हैं नती साहब, जय हिंद। जय हिंद सभी को। मेरा नाम नतीशा है, मैं RS बैच की छात्रा हूँ। मैंने तब फर्स्ट बार इसमें एडमिशन लिया तो मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि कोई इसको मतलब फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, ये सब वो ढोंगबाजी है, मतलब यहाँ कोई नहीं फ्री पढ़ाता। पर मेरे भैया ने मेरा एडमिशन कराया था, तो मेरे पापा ने बोला था कि एक बार जाके देख लो आप कि अच्छा माहौल है, अच्छी पढ़ाई होती है क्या है। पर यहाँ आके पता चला कि मुझे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, माहौल भी बहुत अच्छा है, और हर बच्चे को, सभी को डिसिप्लिन में रखा जाता है। ये नहीं कि कोई भी आके कुछ भी कर दे, सब एक समान रहते हैं, सब में एकता की भावना होती है। हमारी एक पहल इंडिया कोचिंग बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अनुशासन, और सर को मैं धन्यवाद दूंगी कि ये मुकाम हमें हासिल करवाया। और मैं इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं मतलब कि मेरे पापा मम्मी को विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं RS बन के इस मंच से जाऊँगी। और मेरे मम्मी पापा बहुत मेरे लिए बहुत वो हैं कि भाई ये कुछ करेगी या नहीं करेगी, ये सर ने विश्वास दिलाया है। मेरे मम्मी पापा को भी विश्वास दिलाया है कि मैं कुछ ना कुछ इन्हें बना के ही भेजूँगा। ऐसा नहीं है कि ये सफलता मिलेगी इनको। मैं सर को धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सर। जय हिंद साथियों। तभी सीखोगी, बहुत बोलना है अभी तो। जो नहीं बोलना वो इसमें बोलो, जो नहीं बोलना वो बोलो। सर मैं नहीं बोल पाऊँ, इसमें बोलो। आप सब लोग यहाँ पे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आए ना? हाँ तो आप अपने लक्ष्य को यहाँ से पूरा करके ही जाइएगा, ठीक है। और डरे नहीं, डटे रहे। थैंक यू। हाँ, जय हिंद सभी को। मेरा नाम अनीशा है। मैं जब यहाँ पे आई थी ना, तब मुझे कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि मुझे इस कोचिंग के बारे में भी पता नहीं था। मेरे क्या है, पापा जी थे, तो पापा जी के साथ एक भैया काम करते हैं, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने फॉर्म वगैरह सब उन्होंने ही भरा था, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्होंने ही करवाया। हम सीधा यहाँ पे क्लास लेने आए, मैं और मेरी एक सिस्टर और है, दोनों के दोनों।
मैं जब आई थी ना, मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी। मैं यहाँ पे क्या, मैं किसी से, मेरे स्कूल में भी मैं टीचर जब मुझसे क्वेश्चन पूछते थे तो मैं उनका जवाब भी नहीं देती थी, और जबकि टेस्ट वगैरह में सब में मेरे नंबर अच्छे थे, पर मैं मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे मैं कुछ भी नहीं बताती थी। जब टीचर भी मेरे को बोलते कि तू बोलती क्यों नहीं है, जब तेरे नंबर वगैरह सब अच्छे आ रहे हैं तो बात क्यों नहीं करती, बताती क्यों नहीं है। यहाँ तक कि मेरे प्रैक्टिकल वगैरह में सब में नंबर अच्छे हैं, लेकिन वाइवा में मेरे नंबर हमेशा कटे हैं क्योंकि मैं बताती ही नहीं थी। तो यहाँ पे आई, सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे मिला है कॉन्फिडेंस। क्या है, मेरे में कॉन्फिडेंस बोलने का बिल्कुल नहीं था। तो आप सोच सकते हो, जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलती थी और आज जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मैंने कितना बिल्डअप किया है। ठीक है, और बस हमारा यही है कि हमें सर के साथ रहना है, डटे रहना है और यहाँ से कुछ बन के ही जाना है आगे। थैंक यू सर। मुझे अच्छा लगा कि आप सब ने मतलब बोलने का साहस किया। लिखने का तो हर कोई कर सकता है, जैसा उस लड़के ने ए भर दिया था, बी भर दिया था, सी भर दिया था, तो हर कोई ये कर सकता है, लेकिन बोलना बहुत मुश्किल होता है। तुम बोले, तुम्हारे अंदर शब्द जागृत हुए, ये मेरे लिए सफलता है कि